धोखा दिया, पूरे धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, दूसरे को तो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री की गारंटी है कि जहां पर झुग्गी वहीं मकान। आज नहीं 2014 से 500 में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। कहाँ गई उनकी स्कीम? जीएसटी किसका है? बोले थे कि गरीबों को जीएसटी चावल दाल आटा पर नहीं लगेगा, उस पे भी लग रहा है जीएसटी। यहाँ विदेशी आकर के इंडिया में बसे हुए हैं, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका जीवन यापन यहाँ से हो रहा है, वो खुशहाल है। हम गरीब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बीजेपी जब से जीती, जब से पब्लिक परेशान कर दी है। वो भी इलेक्शन में गद्दारी किया। कौन गद्दारी किया? मोदी ने किया गद्दारी लोगों से। क्या गद्दारी? कैसे न हर आदमी के 2-2 हजार हर घर में पहुंचवाया, अब वोट लिया। आज केजरीवाल आज रहते तो ये आज नहीं होता। मोदी गारंटी कार्ड ये आपको मिला था? सबको दिया। महिलाओं को मिलेंगे 2500 हर महीने, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, नहीं टूटेगी एक भी झुग्गी। ये गारंटी कार्ड है मोदी जी की हाँ गारंटी जी, कार्ड। मोदी जी की। सबसे पहले जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय उनके घोषणा पत्र में भी था कि जहीं पर झुग्गी वहीं मकान। एक भी मकान का एक भी ईंट नहीं टूटेगी जब तक कि हम इनको बना के कहीं पुनर्वास नहीं देते हैं। आज अचानक 28 तारीख को हम लोग को सूचना मिली कि इस झुग्गी को तोड़ा जाए। उसका डेट है 12/13। उसके बाद अभी जो है हमारे बच्चे, गवर्नमेंट का ही मतलब स्कीम है जिसमें बच्चे को हम लोग को गरीबी रेखा के मुताबिक जो है उसको मिला हुआ है। तो एडमिशन है यहीं पर मॉडर्न स्कूल, टैगोर इंटरनेशनल टैगोर में इंटरनेशनल स्कूल, श्री राम स्कूल। इसमें सारे बच्चे यहाँ के कम से कम 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका क्या हाल होगा अगर ये झुग्गी टूटेगी तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। कोई टाइमिंग भी नहीं है कि इतना जल्दी 10 दिन में इतनी बड़ी बड़ी मकान का क्या होगा। लोग कहीं जाएगा, न किराए पे मकान मिल रहा है, न कुछ हो रहा है, बुरा हाल होगा। टूटेगी उस समय लोग कहाँ जाएंगे? सारे सामान देखिए, 1 से 2 मन छोटा बच्चे भी हैं सर। ये हमारे ही नहीं है, इतने तो कितने बच्चे हैं, उसका क्या हाल होगा? मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? अभी अभी इलेक्शन में भी मोदी जी ने वही बोला है कि जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान। कहाँ गई उनकी? कहाँ गए उनके अच्छे दिन आ गए, पब्लिक के तो बुरे दिन आ गए। वो चाय वाले से आज प्रधानमंत्री बन गए, देश देश में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। और यहाँ गरीबों को भूखे 5 रुपए में प्लेट मिलेगा खाने के लिए, दर दर ठोकर खा रही है पब्लिक। धोखा दिया, पूरे धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, दूसरे को तो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री की गारंटी है कि जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान। आज नहीं 2014 से, फिर इस बार भी जीत गए। 2500 महिलाओं को देंगे। कहाँ गया उनका ये? 500 में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। कहाँ गई उनकी स्कीम? 2500 रुपये भी महिलाओं को नहीं मिला। उसके बाद जाने दीजिए कुछ दिए या नहीं दिए। ये मकान जो है हम लोग 60 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। मेरे बाप दादे भी यहाँ पर रह के गए। बीपी सिंह के समय से तो मैं हूँ 1990 से। बताइए आप क्या हाल होगा सर? यही आप लोग मीडिया वाले हो, इनको ये उनको दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जी को देश विदेश में घूमने का मौका है और गरीबों के लिए नहीं सोच रहे। 1000 झुग्गियाँ हैं, इस जगह मकान है। झुग्गी को छोड़िए, इसको झुग्गी बोलेगा कोई? अपना गरीब आदमी कमा करके एक ईंट जोड़ा। उनकी पैसा नहीं लगा हुआ है। जमीन मान लिया कि उनकी है जमीन, तो हमें बसने का भी राइट है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि जो आदमी 6 महीने कहीं पर रह गया, उस पर उसका बास हो गया। आप निकाल के देखिए, किसी वकील से निकलवा के देखिए। हम भी पढ़े लिखे आदमी, हम गधा नहीं है झुग्गी में बैठ करके। जब हमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहती है कि 6 महीने, हम यहाँ पर पूरा जीवन 60 साल बिता दिया सर। बच्चे हाँ, हमारे फादर रहे, हम रहे, हमारे बच्चे रहे, अब हमारे पोता हो गए। पोता छोटे स्कूल, इसी जगह मॉडर्न स्कूल में पढ़ा, उसका क्या हाल होगा? कहाँ रहेगी गपोर संघ प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का? उनकी मैं ये नहीं कह रहा, जो वादा किए वादा को तो पूरा करे कम से कम। वो प्रधानमंत्री बन गए जरूर, मुख्यमंत्री बन गए जरूर,
लेकिन बनने से नहीं होता है, करने से होता है। झूठी चीज किसी को नहीं बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री खुद गरीब रहे हैं, वो प्रधानमंत्री गरीब है, आज वो गरीब नहीं है। वो तो 10-10 लाख का ड्रेस पहन के जाते विदेशों में। वो किसकी पैसा है? पब्लिक की पैसा है। जीएसटी किसका है? बोले थे कि गरीबों को जीएसटी चावल दाल आटा पर नहीं लगेगा, उस पे भी लग रहा है जीएसटी। क्या गरीब को वो कर रहे हैं? 5 रुपए प्लेट दे रहा है। कहाँ गया उनका प्लेट? हर झुग्गी वासियों में एक वो क्या खोलेंगे? हाँ, जो क्या बोले थे जो हम होटल खोलेंगे और गरीबों को 5 रुपए प्लेट भोजन देंगे। आराम से ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है भाई। गुस्सा नहीं, गुस्से की बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री बन गए जरूर, वो भी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री से कम मेरे पास दिमाग नहीं है। आज वो बने हुए हैं, हम लोग आम पब्लिक है, हम लोगों ने जिता करके उनको भेज दिया, प्रधानमंत्री बना दिया पब्लिकों ने। पब्लिक ही तो बनाती ना। हम उनको 5 साल पर मौका नहीं, उनको 10 साल बीत गया। अब एक टर्म और दिया गया है, और इसीलिए दिया गया टर्म कि गरीबों को हटा दो, विदेशियों को यहाँ पर ला करके रख दो, और देशवासियों के यहाँ से भगा दो। यहाँ विदेशी आकर के इंडिया में बसे हुए हैं, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका जीवन यापन यहाँ से हो रहा है, वो खुशहाल हैं। हम गरीब दर की ठोकर खा रहे हैं। जो यहाँ के रहने वाले जो बताइए, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका आगे अगर मकान सर गिर जाए, उन्हीं से पूछता प्रधानमंत्री जी से। और प्रधानमंत्री जी रेखा गुप्ता जी से पूछता हूँ कि क्या हाल होगा। वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे तो आज के आज रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं। उनको कोई आकर के इलेक्शन है तो घर घर जा कर के बोल दिए कि जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान। और आज उनकी वायदा कहाँ गई? कहाँ गए हमारे विधानसभा के अनिल शर्मा जी? आज तक के नहीं आए हमारे इस जगह। उनको शर्म आनी चाहिए। से हाँ, वोट दो हमें मोदी के अलावा। मोदी आने नहीं दे, केजरीवाल आने नहीं देता मोदी को। हम आएंगे तब जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, तो ये करेंगे। 36 किस्म के वादा किए, आज तो 6 महीने भी नहीं हुआ तोड़ने पर। बोले तो जब सारे वादे थे इन लोगों के झूठे हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? जब तक हाथ पाँव जोड़ते बीजेपी वाले सब झूठी बोले। केजरीवाल जी थे, केजरीवाल थे, क्यों नहीं थे? जब झुग्गी झोपड़ी था तब बोले तो इजाजत दिए से हाँ बनाओ, अपना सुख शांति से रहो, कमाओ खाओ, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, है ना। और अगर बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज के फ्री दिए। घर बना जहाँ झुग्गी है तो सुख शांति से लोग कमाते खाते, बच्चे से पढ़ाते लिखाते। अब स्टूडेंट देखे जब क्या पेपर के समय आ रहा है, कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? बच्चे से दिक्कत होएगा। कहाँ जाएंगे? हाँ तो कहाँ जाएंगे हैं? हम वो तो बोल दिया, बोले हाँ जगह मौका न होने जुगिए, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो हम लोग ये कमाने का उन्हें है, हम लोग का तो कोई पति करो पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए है कि नहीं। हम नहीं मांग रहे से हमें बिल्डिंग दो, हमें न मांग रहे से हमें रूम दो, क्वार्टर दो। हम लोग घर जहाँ झुकी वहीं रहने दो, जैसे जी रहे वैसे जीने दो, हम लोग सुख शांति से रहने दो। हम न किसी के हम खाने जा रहे हैं, न छीनने जा रहे, न चोरी चमारी करने जा, अपना मेहनत से 2 पैसा कमा रहे, खा रहे हैं, है कि ना। हम क्या करें? हमारे बच्चे आदमी भी नहीं है, हमारे बच्चे तो बच्चे है 4-5, लेकिन कमा के देता है एक ही बच्चा। कमाने वाला कोई है भी नहीं है। एक लड़का कमाता, उसी से लेके चलते। क्या हमारे कमाने वाला कोई है नहीं, हम एक ही लिए है कि ना? बताओ हम दोनों कहाँ जाएंगे? यही तो वही बात हो रही है ना, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हैं हम लोग की यहाँ ही जो ही है सब। हम लोग नहीं कह रहे हमें क्वार्टर दो, रूम दो, ये नहीं, मैंने तो सोच लिया। मैं तो यही कह रही हूँ, नहीं इन्होंने तो सारे वादे झूठे ही करे हैं। कौन सा सच्चाई दिखाई है? बीजेपी जब से जीती, जब से पब्लिक परेशान कर दी है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं हम लोगों के, यही अनिल शर्मा कहे, बोले 3 महीने में कर दिखाए क्या? वो 3 महीने भी नहीं हुआ, आज शुरुआत कर दिए। 6 महीने भी नहीं हुआ, तुरने पर लगा दिए, है कि नहीं। कहाँ क्या करेंगे? हमारे बच्चे पढ़े वाले ऑटो चलाते थे, तो वो भी 2 दिन 3 दिन पर वो भी वो करके देते थे, बाल बच्चे को पालते थे। आज तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम विधवा, हम क्या करें विधवा औरतों के? कहीं कोठी में भी कमाने जाते हम, और तो 2 बेर के हवा लगा हुआ। ना कुछ देना लेना तो छोड़ो, रहने ही नहीं दे रहे यहाँ पे। हम इतना कुछ करेंगे इन लोगों के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिहार में ले लेंगे वोट। सब इन बेईमानों ने लिए, बीजेपी वालों ने, और कौन लेगा वोटों को?
सब लूट का खाएगा अनिल शर्मा झूठ बोल के। मोदी हर घर में घुस दो के 2,000 रुपया एक आदमी के ऊपर दिया तब भोज खरीदा है। और वो भी इलेक्शन में गद्दारी किया। कौन गद्दारी किया? मोदी ने किया गद्दारी लोगों से। क्या गद्दारी? कैसे न हर आदमी के 2,000 रुपया हर घर में पहुंचवाया, अब वोट लिया, खरीद लिया। 2,000 रुपए पहुँचवाए और क्या, हर घर में एक आदमी को 2,000 रुपया दिया। हम लोग जिस दिन वोट था उस दिन हम गांव से आए, 10 बजे आए, हम वोट डालने गए 11:30 बजे। आपको भी रुपए मिले? ये जब हम थे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? उस दिन तो हम गाँव, अभी भी हम ट्रेन का टिकट रख रखे हैं। जिस दिन 4 तारीख को वोट था उस दिन हम आए यहाँ, सारे फैमिली आए, सारा लोग जनता से उस दिन हमको वोट के चलते आए। किस लिए से इस बार वोट तगड़ी आ रही एकदम, वो चेकिंग वेकिंग चला, वोट देना जरूरी है। इसलिए हम वहाँ से अपना बच्चे को शादी से रिश्ता कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के हम यहाँ आए, समझे। और उस दिन हम वोट दिए सारे, हमारे घर से 9 वोट जाते हैं, 1 रुपया नहीं जानते हम। हर घर में हमारे घर, अरे जल्दी आ जा, लोग भाई यहाँ से फोन करते जल्दी आ जा, तुम लोग के वहाँ रहिए, कम से कम कुछ पैसा तो मिलता है। ऐसे तो हम पैसे के लिए हम वोट देंगे, पैसे के लिए हम वोट देने जाएंगे सर, हम मोदी हमें कर देगा हैं? आज केजरीवाल आज रहते तो ये आज नहीं होता, समझे। किसको वोट दिया था? हम तो केजरीवाल के दिए, हम तो अभी भी कहेंगे केजरीवाल के दिए, हम नहीं दिया मोदी को। हाँ अब भाई जैसे हम लोग है झुपड़ी झोपड़ी में है, जैसे वैसे रहने दो, सुख शांति से। छोटे छोटे बच्चे को अपना पढ़ा रहे, लिखा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, तो फिर कहे हम लोग का कर्जा पर अगर के सीने वो दाल दर रहे। मैं यहाँ 30 साल से हूँ और मेरे से पहले मैं आता जाता था, लेकिन 30 साल से मैं 50 साल हो गई, एक ना 50 साल हो गए यहाँ पर, बताओ। हमारी इसकी एक सरकार है, इसका फोटो आना चाहिए मेरे साथ में, अमित का। ये है केजरीवाल की तरफ से, मैं हूँ मोदी की तरफ से। जा मोदी के लग जाइए, आरती उतारिए। हम दोनों बुआ भतीजे हैं, एक तरफ बुआ भतीजे हैं, हम अलग अलग पार्टी में चल रहे हैं। अच्छा, एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी। मेन बात ये है दीपक भैया कि जब ये इलेक्शन हुए थे ना, उससे पहले जो बहुत सारे वादे किए गए थे ना जनता से, जहाँ झुकी वहीं मकान मिलेगा, और ऐसे सारे पोस्टर भी मोदी जी की फोटो के सामने वहाँ पे मिल जाएंगे, लोगों के घर में मिल जाएंगे। मेरे घर पे तो मिल ही जाएगा पक्का, जहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ झुकी वहीं पे मकान मिलेगा। कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना के फॉर्म भी भरवाए गए थे। और दूसरी बात भी है, ये जो मोदी जी ने जो चुनाव के प्रचार किया था यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने ये भी बोला था कि होली और दीपावली पे एक सिलेंडर फ्री मिलेगा महिलाओं को, और प्लस में 8 मार्च 2025 जो निकल गया 6 महीने पहले, फरवरी में उन्होंने बोला था कि 8 मार्च 2025 को सभी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे 2500 रुपये। वो भी किसी के भी नहीं है, मोदी जी ने बोला था। हाँ ये बोला था। और होली और दीपावली के लिए फ्री सिलेंडर के लिए भी मोदी जी ने ही बोला था। तो ये सब चीज़ें चुनावी जुमले इनको मान लो या फिर झूठ मान लो, वो सब आप तो बीजेपी वाली हैं, आप तो दुखी हैं। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, मैंने तो किसी को वोट ही नहीं को हो गया बसे हुए, कभी नोटिस नहीं आई, तो आज नोटिस और लग गए टूटने के। आज तो शायद आज ही डेट थी, बुलडोजर आने वाला था। इसके लिए हकीकत में देखना, सब घर से लोग छुट्टी करके घर बैठे हुए हैं कि कहीं कैंप में बुलडोजर ना आ जाए। लोग घर पे छुट्टी करके बैठे हुए हैं बुलडोजर के चक्कर में। अब पता हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से? इतना हम लोग की सैलरी है, हमारे घर में आदमी कमा रहे 10-12 हजार रुपए, उतना किराए पे थोड़ी ना उतना देंगे। फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि घर में खाएंगे क्या? यही मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर बताओ, कभी नोटिस नहीं लगा, कितने साल हो गए, मेरा जन्म यही हुआ, आज मेरी 30 साल उम्र हो गई है। 3 बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। ये मेरी मम्मी का घर है, ये मेरा घर है। बताओ, घर भी नहीं मैं बना पाई, टूट गया था, वो ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग। हाँ ये मेरा घर था, मेरा घर गिर गया, मिट्टी का बना हुआ था। अब हम घर भी नहीं बना पा रहे हैं जब से नोटिस लगा हुआ है, डर के वजह से। और हम रह भी नहीं रहे, वो छोटा सा ऐसे ही रह रहे, छोटे से किराए में। वो इतना से बाथरूम बरोबर का कमरा ले रखा है, बिल्कुल 2500 रुपये में। कहाँ से हम लोग रहे, डर बैठ गया। बारिश के चक्कर में मेरा घर गिर गया था, पुराना था, दीवार का नहीं विश्वास हो। आगे वाला घर भी देख सकते हो, पुरानी जो एक कमरा बना हुआ है हम लोग का, गिर चुका है। लड़का को शादी के दिन उतार रखे हैं, दिन भर। अब हम शादी में जाए के घर देखे के घर पर है हम।
ये भी चले वहाँ चले जाएंगे तो कोंटी के बुलडोजर आकर के सारा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ पाट देगा। ये बता क्लियर बोल दो, एकदम क्लियर बोल दो, एकदम असलियत बोल दो कि हाँ ये टूटने वाला है या ना है, जो हम लोग अपना डिक्लियर हम लोग हम शिफ्ट कर लेंगे, है कि नहीं? शिफ्ट भी करे तो कहाँ हाँ? जाएंगे? तो अगर पब्लिक को कुछ मिल भी थी ना, जब तो कुछ मिल भी तो नहीं रहा। धोखा में रख रखे, क्यों धोखा में रख रखे? कोई कह रहा टूटेगा, कोई कह रहा नहीं टूटेगा, फिर टूटेगा तो हम लोग जो इतने सालों से रह रहे हैं हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग पे तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। तो प्रधान कहता है हाँ टाइम है, आराम से रहो, अभी नहीं टूटेगा। अच्छा और प्रधान से अगल बगल वाले उस पर निमन अच्छे आदमी से पूछ रहे, वो भी यही बात बता रहा है। कल होकर के अगले 12 तारीख के लाइट बंद कर देगा, 12-13 को बुलडोजर आ जाए, कौन 3 बजे रात करके बुलडोजर चल जाता था, हम लोग तो सोए पड़े रहेंगे, बुलडोजर चला देगा तो कहाँ से सामान सब शिफ्ट करे, कहाँ से सामान रखे? आपके अच्छे दिन नहीं आए मतलब? नहीं, हम लोग के अच्छे दिन नहीं आए। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है कोई अच्छे दिन नहीं है। आए दिन डर बैठा हुआ है कि झुग्गियां जा रही हैं, घर जा रहे हैं। झूठे वादे किए, वादे वाला कार्ड भी मेरे पास रखा हुआ है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान वाला जो कार्ड हम लोग को मिला था ना वो भी पड़ा हुआ है। लेकिन यही है कि जब से बीजेपी आई है डर और बैठ गया कि घर चला जाएगा। अच्छे खासे यहाँ रह रहे थे, अब तो डर के और रहना पड़ रहा है। ये तो बाजार, ये तो घर है, बाजार भी परेशान कर रखा है। परेशानी आप लोगों की समझते होंगे? कोई नहीं परेशानी समझता है। वो तो चाय वाले परिवार से हैं, बताया उन्होंने बहुत। वो बता रहे हैं कि मैं चाय वाले परिवार से हैं, लेकिन जब से आए तब से ये घर टूट रहे हैं लोगों के और यहाँ भी नोटिस लग गया। नहीं चाय वाला है, चाय वाला घर से तो मोदी नोट नहीं देखा ना बचपन से, अब देख रहा है तो गरीबों के नहीं समझ रहे हैं। तो तू कौन है, हम कौन है कि नहीं? हाँ, और नोट देख लिया तो नोट देख लिया तो वहाँ पर तो पट्टी लग गया। शुगर के बाल है मोदी को आँख में, हाँ शुगर के बाल है आँख में मोदी को। पब्लिक के संग ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। पहले तुमने झूठे वादे करके तुमने वोट से जीत लिया है, अब तुम अपने सरकार लाके लोगों का घर छीन रहे हो। अच्छी बात थोड़ी ना, नहीं करना चाहिए ना। जो छोटे ये पब्लिक है, गरीब लोग है, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोग का घर छिन जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ ऐसे कर रहे हैं, बिहार में वोट ले लेंगे, ये भी बात सही है। यहाँ भी गाँव, यहाँ दिल्ली में 9 वोट है, बिहार में तो हमारा कितना भी वोट है कोई गणती नहीं, क्योंकि 6 प्रधान है हम हैं, क्या वो ले लेंगे? देंगे बीजेपी को? बिल्कुल नहीं देगा कोई, बिल्कुल कोई नहीं देगा। हमारे घर से लेकर के समझियाना तो कोई नहीं देगा। जब ऐसे करेगा तो कोई नहीं देगा, थोड़ी ना दे देगा। वादा को क्या वादा भूल जाते हैं, जो है मेरे कसम खाओ, माँ बहन मेरे कसम खाओ, देखना मकान ओखना ही है। यही क्या बोलता है अनिल शर्मा, वही तो काली माता के कसम हम 6 महीना के अंदर में देखा, कुछ कर दिखाएंगे। झुग्गी जहाँ झुग्गी वही मकान, 9 महीना रहे हैं, 9 महीना में क्या से क्या कर दिए, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? जब से सरकार आई है कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले झूठे बिगाड़ते, कहाँ किया, सब झूठी कसमें थी, कुछ नहीं कर रहे। अब तो खाए काली माता के लिए लेकर के, यही अनिल शर्मा यहाँ लोग कसम कह रहे हैं, काली माँ के कसम खा के कह रहे हैं हम जहाँ झुके वही मकान देंगे, एक नहीं ले देंगे। वोट से पहले यही बात बोल रहे थे, जहाँ झुकी आपकी वही मकान है, हमें वोट दो। अब वोट मांगने के समय वोट ले लिया, जो लिस्ट चिपकाई है झुग्गी तोड़ने के लिए, उसके बाद से तो अनिल शर्मा यहाँ नजर नहीं आया, ना उसके कोई सेंसर आए। जब से नोटिस आया तो एक दिन भी नहीं आया कि तुम्हारा क्या है, ये किस लिए नोटिस लगा, किस लिए नहीं लगा, टूटेगी नहीं टूटेगी। अरे एक बार आओ तो सही, नोटिस किस लिए लगाए, हमें बताओ तो सही कि नोटिस लगाया है, ये नहीं लगाया वो लगा। ये तो साहब जब से बुला रहे हैं तब से आई नहीं रहे। हम कितनी बार उसके पास चले गए अनिल शर्मा जी के पास, तो जब जाओ तब कहते हैं कि हम लोग बाहर चले गए, वो कहते हैं कभी मीटिंग में चले गए। ये क्या ड्रामा, जब तुम वोट मांगने आए तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के वोट मांगने आ गए। अब जब ये नोटिस लगा के गए तब कहाँ सो रहे हो तुम? हमें तो ये वो चाहिए कि भाई जहाँ हमारी झुग्गी है वहाँ मकान तुम आपने बोला था, अब सीधा कह रहे हो यहाँ से झुग्गी तोड़ के रैन बसेरा में चले जाओ। रैन बसेरा में कौन सुरक्षित है भाई? इतना सा तंबू गाड़ दिया, तंबू में कौन सा रह जाए, कहाँ सामान लेके फैमिली लेके रह सकता है कोई? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि जब वोट मांगने का टाइम आता है, सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब जब जहाँ झुग्गी वहीं मकान तुमने अलर्ट कर दिया है, तो जहाँ झुग्गी मकान वहाँ तोड़ क्यों रहे हो झुग्गी को? अब पहली बात तो ये कि जब तुमने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लोग वह अपना गांव में ज़मीन बेच के यहाँ बना रहे, क्यों बना रहे हैं? तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था कि नहीं तोड़ना है, तुम बना के रहे हो।
ये सब तो नहीं कहा। अब जिसके पास जो चीज़ नहीं है, कुछ भी पास नहीं है, जो मान लो एक तरीके से ऐसे बहुत जन है इस जुग्गी में जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना गाँव में है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे जुग्गी है काफ़ी टाइम से उनके पास है, और जो गांव में नहीं है, यार ये भी टूट जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये भविष्य देखो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कहाँ जाएंगे। आज के टाइम पे देखो कितने सारे ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं, नशे पानी कर रहे हैं, किसके वजह से, इसी की वजह से। और जुग्गी, अगर जुग्गी नहीं रहेगी तो ये रोड पे भटकेंगे, जैसे आजकल बच्चे भटकते हैं, इतना कुछ हो रहा है, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो बच्चे घूमते हैं इसी कारण तो अन्याय हो रहा है। अगर ये जुग्गी हट जाएगी तो ये और बच्चे ऐसे ही घूमेंगे लावारिस। रैन बसेरा दे रहे हैं, रैन बसेरा में क्या है, खंबा गाड़ के ऐसे कर रखा है, और वहाँ से क्या होगा, लड़की कहाँ जाएगी, उठ के कहाँ जाएगी। एक बात बता रहा, जिसके पास नहीं है, जो किराए पे नहीं दे सकता है, वो कहाँ जाएगा इंसान, बताइए। लड़की के साथ इतना अन्याय हो रहा है हर जगह, ये भी एक तरीके देखना चाहिए ना लोगों को, नेता वेता मांगते। और रही बात ये जुग्गी की, को कह रहे हैं कि इस टाइम नोटिस दिया, उस टाइम नोटिस दिया, इस टाइम नोटिस दिया, तो नेता वोट मांगने आ रही है तो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ जुग्गी वही मकान है। तुम पहले बोल देते कि नहीं चाहिए तो हम वोट ही नहीं देते। तुम तो जब भी वोट मांगने आते हो तो तुम तो शायद सीधे कहते हो जहाँ जुग्गी वही मकान, और जब तुम्हें वादा कर रहे हो तो निभाओ। अब तुम ऐसे कह रहे हो कि यार ये है वो है, अब एक टाइम से दिया था नोटिस का, अब पता नहीं फेक था क्या था, ठीक है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को यहाँ पे ये सब होगा, बिजली कट जाएगी, बुलडोजर खड़ा होगा, है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा कुछ, ये क्या है। अब वोट मांगने तुम आते हो कि वोट जहाँ जुग्गी वहीं मकान। एक टाइम था जब ये खम्बे वम्बे नहीं गड़े थे, ये मैं कम से कम 3 साल 4 साल का था जब खम्बे में नहीं गड़ते, उधर के पहाड़ी के साइड से, जंगल साइड से लाइट जाता था, अरावली की साइड वहाँ से तार लेके इंसान उस टाइम लेता था, बिजली लेता था। और बरखा सिंह आए थे जब, ये खम्बे वम्बे क्यों गड़वाए, फिर जुग्गी हटाई दो तो उसी टाइम है। हाँ, तो वही बात है। अब देखो ये, अब वो भी छोड़ो, जो जुग्गी टूट जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। क्या कह रही थी आप? कांग्रेस ने किया तो है, कांग्रेस ने लाइट पानी सब कुछ उनकी है ये सब। और आज बीजेपी को 1 साल नहीं हुआ, 6 महीना ही हुआ, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने, और आते ही तहलका मचा दिया दिल्ली में। ऐसा थोड़ी होता है। इतने साल तो कांग्रेस थी ना, कुछ नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया। अब हमारे बच्चे 3-3 4-4 पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे। उनका आधे साल में क्या नाम कटवा के चले जाए। वहाँ तक लगा के 10 बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये कोई 6ठी में है, कोई 10वीं में है, कोई अभी एडमिशन हुए, वो कहाँ जाएंगे बताओ आप। 10 बच्चे हैं वहाँ तक लगा के, इसी गली में के अंदर इतने बच्चे पढ़ रहे, मॉडल स्कूल में पढ़ रहे, बताओ वो कहाँ जाएंगे। साल में तो कोई एडमिशन भी नहीं होएगा ना। किसी को टाइम दो, 6 महीने साल भर का क्लियर बोलो। ये तो नहीं बोलो 11 तारीख है, 12 तारीख है, कभी टाइम दे दिया, कभी कुछ नहीं दिया, ये नहीं हो सकता ना। तोड़ो ही क्यों, इतने साल से रह रहे तो तोड़ो ही क्यों। नमस्कार, मेरा नाम जीतू है। मैं यहाँ पे पिछले 38 साल से ही रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। हमारी किसी सरकार से या किसी RW वाले से कोई लड़ाई नहीं है हमारी बस रिक्वेस्ट है वसंत विहार वालों से और सरकार से। वसंत विहार वालों की सिर्फ एक ही समस्या है कि ये हमारा रास्ता गंदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। तो सरकार से मेरी ये अपील है बस कि सरकार, हमारा सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे लिए हमारा रास्ता अलग कर दें। बस ये हमें यहाँ रहने दिया जाए, और जहाँ जुग्गी वही मकान के तहत हमें यहीं रहने दिया जाए। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने कहा है, क्या कह रही है अम्मा? एक मकान तो होना चाहिए ना। हाँ, जब वोट हमने दिए तो यही कहा था कि जहाँ जुग्गी वही मकान, तो अब क्यों हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, पोती पोते हमारे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ। पूरी उम्र हमारे यहाँ बीत गई, हमने अपना घर गांव का मकान तोड़ता बेच बाच के आके यहाँ लगा दिया। ये बात तो हमें पहले बोलनी थी ना यहाँ पे कि जी तुम यहाँ मत बनाओ, तो हम नहीं बनाते, इतने का हम कहीं और ले लेते। आप बताओ ना हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम मकान किराए पे ले लें। हाँ भैया सही बात है, हमारा रास्ता अलग कर दिया जाए और हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे हमें रहने दिया जाए। हमें को यही बोला है जहाँ झुकी वहीं मकान हमें यही चाहिए। हमारे बाली बच्चे पढ़ रहे हैं, रोजी रोजगार है, और हमारे यहाँ रहने से कैंप का रास्ता ऐसे, अगर कोठी वालों को ये प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर हम गंदगी फैलाते हैं, ये स्लम एरिया है और स्लम एरिया को यहाँ देखना नहीं चाहते, तो उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पर, हर जाति के लोग रहते हैं। अभी जैसे कि अभी अकरम जी ने बोला था कि हमारी जाति वालों को कहीं रूम नहीं मिलता, तो एक ही अकरम नहीं है, इनके काफ़ी घर हैं।
काफ़ी घर हैं मुसलमानों के, बंगाली भी हैं, मुसलमान भी हैं, बिहारी भी हैं, यहाँ पर हर जाति के लोग हैं। और वो इतना गरीब आदमी है कि वो इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर रह सकें। जब काफ़ी सालों से यहाँ 79 से ये कैंप बसा हुआ है और हर पार्टी आई यहाँ पर, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, उन्होंने सब ने ये कहा कि यहाँ से आपको हटाया नहीं जाएगा, आपको यहीं के यहीं आपको कॉलोनी बसाई जाएगी आपकी। और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन अभी आके एकदम 15-10 दिन के अंदर अंदर एकदम से नोटिस लगा दिया कि सब अपने अपने 12 तारीख को बिल्डोजर चल जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर हमारे साथ हमारे एमएलए साहब या संसद ना होते, हमारी मदद नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है आज बिल्डोजर भी चल जाता, सारे घर बेघर हो जाते, सब घर जो उजड़ सकते थे। और आज की डेट में सारा इतना माहौल फैला हुआ है खौफ का कि कोई सो नहीं पा रहा, ढंग से खा नहीं पा रहा। सबको डर लगा हुआ है कि हमारा घर उजड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। और हमारे लिए नैन बसेरा बता दिया उन्होंने रोड पे, कहीं इतने सारे लोग नैन बसेरे में कहाँ रह लेंगे। पहले हमें अपनी छत दी जाए, जो कि गवर्नमेंट ने कहा था कि यही मकान मिलेंगे आपको। अगर यहाँ भी नहीं देंगे तो कम से कम जहाँ भी देने का उनका प्रोग्राम है वो वहाँ पे हम पहले हमें घर दिया जाए, फिर सेटल करने के बाद ही तोड़ा जाए, ठीक है ना। अगर इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ से रास्ता अलग कर दिया जाए, तो रास्ता हमारा यहाँ से पहले 5 रास्ते हुआ करते थे, 5 रास्ते बंद, 4 रास्ते बंद करके एक रास्ता छोड़ा है। हमारी पानी की पाइपलाइन तक भी जल बोर्ड से कटवा दी है। तो इसलिए आप लोगों के मदद से अगर हमारी सरकार सुनती है तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग हमारा सहयोग करें। इसीलिए पहुंचा हूं मैं ताकि आप लोगों की बात जो है। नमस्ते पत्रकार महोदय। मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जैसे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने 2014 में और 2019 में झुग्गी झोंपड़ी को एक संदेश दिया था कि जहाँ झुग्गी ही मकान। मैं अभी इसी इलेक्शन पे उन्होंने हमारे RK पुरम विधानसभा में भी बोला है, एक मीटिंग की थी, उन्होंने वहाँ भी बोला। तो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमें जहाँ रह रहे हैं वहीं पर रहने दिया जाए, बेशक हमें मकान न दें, जैसे हम रह रहे हैं हम इसी में खुश हैं गाना में, और इसी में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता भी रहे हैं गाना में। धन्यवाद। अब सारी जानकारी तो आपको पता लगी गई है इस चीज़ के बारे में। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से और प्रशासन से। हम लोग यहाँ बसे थे कि हमें बसाया गया था यहाँ पर? अगर हम लोगों को सुविधा नहीं दी जाती या हमारे जो ID वगैरह नहीं बनाए जाते, यहाँ हमारे पास क्या क्या नहीं है। अगर हमारी सुविधा मिलनी शुरू हुई तो हम यहाँ रहना भी शुरू हुए, बच्चे हमारे स्कूल जाने लगे, हमारा रोजगार यहाँ पे हो गया। अब एक बार में तुम 10 दिन का हमें टाइम देते हो, बोलता खाली करवा दो। आदमी 10 दिन में जाएगा कहाँ दोबारा रोजगार करे? जो आदमी रोजगार कर रहा है उसकी फैमिली भी तो है, वो कहाँ जाएगा? बस मेरा ये एक ही सवाल है। बस सर हमारा तो कहना कि यही मतलब है कि जैसे हमारे को सरकार आज तक वादा करती हुई आई है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमें क्यों कहीं दूर जाके जंगलों में बसाया जाए, जहाँ पे ना पानी है, ना लोगों के पास रोजगार है, ना बच्चों की वहाँ शिक्षा हो सकती है। तो ऐसी जगह हमें क्यों भेजा जाए? हमारा रोजगार सारा छिन जाएगा। हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में आज सरकार के द्वारा पढ़ रहे हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे, उनको ना ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जहाँ हम रह रहे हैं हमें वहीं रहना दिया जाए। अगर नहीं सरकार चाहती है तो अपने वादे को पूरा करे, जहाँ झुग्गी वही मकान। हम लोगों को मोदी जी की वही उम्मीद चाहिए हमसे, उनसे हमारे को। बाकी हम यही चाहते हैं मोदी जी से और सरकार से कि हमें यही रहने दिया जाए और हमारे को जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया जाए।